बड़े मंदिरों में जिस तरह से सरकारी दखल बढ़ रहा है वह सही नहीं है। इसी का परिणाम है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो मंदिरों में पैसा गिनने का काम भले करे, पर पूजन पाठ, भोग प्रसादी आदि का निर्णय हमें करने दे। ये बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जबलपुर प्रवास पर भी पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बद्रिका आश्रम के मंदिर में सरकार भोग बनाने वालों की भर्ती का प्रस्ताव ला रही है, जो कि गलत है। आदि शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था बनाई थी उसी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने खुलासा किया कि 2019-24 की अवधि के दौरान तिरुमाला लड्डू घटिया सामग्री से बनाए गए थे। उन्होंने घी की बजाय पशु वसा का इस्तेमाल किया। इस समाचार के आने पर शंकराचार्य ने कहा कि इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कड़ी चोट लगी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने की बड़ी चाल लगती है, जो समस्त हिंदू समुदाय के विरुद्ध एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है। महाराज श्री ने कहा कि आजादी के 70 साल के बाद भी हिंदुओं का अपने मंदिरों पर नियंत्रण नहीं है। इसके कारण हिंदू समाज का अपने प्रशासन, अपनी भूमि और संसाधनों, मंदिरों में धन के प्रभाव या यहाँ तक कि हमारे मंदिरों में पालन किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा संविधान जो अल्पसंख्यकों को धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता का वादा करता है, उसने हिंदू पूजा स्थलों को यह अधिकार नहीं दिया है। धर्मनिरपेक्षता के परिणाम स्वरूप हमारे मंदिरों पर गैर हिंदुओं का शासन हो गया है और इसने जबरदस्त ईर्ष्या, निंदा और अपवित्र कृत्यों को जन्म दिया। का प्रवेश हटाया जाए और धर्माचार्यों के जिम्मे वहां की व्यवस्था दी जाए, ये करना होगा। अगर पूरी तरह से नहीं हो सकता है तो जो वहां की व्यवस्था का पार्ट है, उस व्यवस्था के पार्ट में सरकार रहे, वहां का पैसा गिनने के लिए, वहां का हिसाब रखने के लिए वो रहे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां का जो धार्मिक नियम है, कौन भोजन बनाएगा, किन चीज़ों से बनेगा, कैसे भोग लगेगा और वहाँ पे पूजा कैसे होगी, कब क्या होगा, धार्मिक जितना मामला है उसमें सरकार का दखल इस घटना के बाद किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमने अन्य शंकराचार्य महानुभावों से भी अनुरोध किया है, इस बारे में उनका भी जो परामर्श है, जो उनके विचार हैं, वो भी हम लोग संग्रहित करेंगे। जैसी आवश्यकता होगी वो हम लोग करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये तिरुपति देवस्थानम में जो कुछ हुआ है, इसी रास्ते पर हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में अभी पिछले थोड़े दिनों पहले